ओम शांति। सतगुरु बाप को गुड मॉर्निंग बाबा। तारीख है 6/1/2022। प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, देह अभिमान में आने से ही विकर्म बनते हैं, इसलिए प्रतिज्ञा करो और सब संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। आज का प्रश्न है, कौन सा खेल नेचुरल है लेकिन मनुष्य उसे गॉडली एक्ट समझते हैं? उत्तर है, ड्रामा में यह जो नेचुरल कैलेमिटीज आती है, विनाश के समय एक ही समुद्र की लहर में सब खंड टापू आदि खत्म हो जाते हैं, जिसका रिहर्सल अभी भी होता रहता है। यह सब नेचुरल खेल है, इसे मनुष्य गॉडली एक्ट कह देते हैं। परंतु बाबा कहते मैं कोई डायरेक्शन नहीं देता हूँ, यह सब ड्रामा में नोंद है। आज का गीत है, कौन आया मेरे मन के द्वारे सवेरे सवेरे। ओम शांति। कौन आया? बाबा आया। ओम शांति। कौन आया अर्थात किसकी याद आई? ऐसे नहीं कि आकर दिल में बैठ गया फिर तो सर्वव्यापी हो जाए। नहीं, कौन आया मेरी याद में? अकाल मूर्त, जिसको काल खा ना सके। सिख लोगों के पास अकाल तख्त भी है, उनके पास अकाली लोग भी हैं। वो लोग खुद नहीं समझते कि सिख धर्म प्रवृत्ति मार्ग का धर्म है। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म प्रायः लोप है। दूसरा है संन्यास धर्म निर्वृत्ति मार्ग का। घर छोड़ हद का संन्यास कर पवित्र बनते हैं। जंगल में तो जरूर पवित्र ही रहते होंगे। हर एक धर्म की रस्म रिवाज अलग है, शिक्षा भी अलग है। वह है निर्वृत्ति मार्ग का धर्म। उनको फॉलो करने वाले को भी घर बार छोड़ कफनी पहननी पड़े। फिर भल वो लोग कहते हैं घर गृहस्थ में रहते भी ज्ञान पा सकते हो, परंतु वह कोई ज्ञान नहीं। न सन्यासी ऐसे करा सकते हैं। वास्तव में गुरु वह जो सद्गति देने वाला हो, वह तो एक ही है। गुरु नानक ने भी शिक्षा दी है, वह भी परमात्मा की ही है। महिमा करते हैं एको ओमकार। अकाल मूर्त, तुमको अब उस अकाल मूर्त अर्थात परम पिता परमात्मा की ही याद है। महिमा करते हैं अकाल मूर्त अयोनि है, स्वयंभू अर्थात रचता है, निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त है। सतगुरु प्रसाद जप साहिब आदि यह महिमा है। सतगुरु प्रसाद जप साहिब आदि यह महिमा है। परम पिता परमात्मा की अकाल मूर्त को ही मानते हैं। वही बताते हैं सतयुग आदि सत्य, होशी भी सत्य, फिर यह भी कहते हैं मूत पलीति कपड़ धोए। पतित पावन माना ही मूत पलीति कपड़ धोए, साफ करते हैं। तब उनकी महिमा गाते हैं। फिर कहते हैं असंख्य चोर हरामखोर, यह भी इस समय की ही महिमा है। फिर नानक कहे नीच विचार कर, फिर उनके ऊपर बलिहार जाते हैं। जरूर जब वह आया तब तो बलिहार जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं अहिल्याओं गणिकाओं साधुओं का भी उद्धार करने आता हूँ, तो जरूर सब पतित ठहरे। अब यह है बेहद की बात, तो जरूर बेहद का मालिक ही आकर समझाएंगे। ब्रह्मा विष्णु शंकर भी मेरी रचना है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, शंकर द्वारा अनेक धर्मों का विनाश। दूसरे जो आते हैं
सिर्फ अपने धर्म की स्थापना करते हैं। ऐसे नहीं कि वो गुरु लोग सद्गति दाता हैं। सद्गति किसकी करेंगे? उनकी वंशावली की ही पूरी वृद्धि नहीं हुई है तो सद्गति कैसे करेंगे? बाप कहते हैं, मैं आकर आदि सनातन धर्म की स्थापना और अधर्मों का विनाश कराता हूँ। इस समय सब तमो प्रधान पाप आत्मा बन गए हैं। मनुष्य जो इस बेहद ड्रामा के पाठधारी हैं, उन्हों को मालूम होना चाहिए कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप आकर हम बच्चों को त्रिकालदर्शी बनाते हैं, यह भी समझते हैं जरूर बाप आकर स्वर्ग सचखंड की स्थापना करेंगे और झूठ खंड का विनाश करेंगे। सचखंड की स्थापना करने वाला सच्चा ठहरा ना। यह सब बातें बाबा ही समझाते हैं। सभी तो धारण कर नहीं सकते क्योंकि देह अभिमान बहुत है। जितना देह ही अभिमानी होंगे, अपने को आत्मा अशरीरी समझेंगे, बाबा को याद करेंगे तो धारणा होगी। देह अभिमानी को धारणा नहीं होगी। योग से ही आत्मा के पाप दग्ध होते हैं। दिन में तो देह अभिमान रहता है, तो देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस कब करनी चाहिए? बाप कहते हैं नींद को जीतने वाला बनो। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाला बनो। बाप कितनी अच्छी पॉइंट समझाते हैं, परंतु कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं। पढ़ाई तो मुख्य है, कैसे भी करके मुरली पढ़नी चाहिए, परंतु ऐसे भी नहीं विकारों में गिरते रहें और मुरली मांगते रहें। जब तक गारंटी ना करें, मुरली नहीं भेजनी चाहिए। जो मुरली नहीं पढ़ते तो उनकी गति क्या होगी? अच्छे अच्छे भी मुरली नहीं पढ़ते, नशा चढ़ जाता है। नहीं तो बाबा कह रहे हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे भी मुरली नहीं पढ़ते, नशा चढ़ जाता है। नहीं तो एक दिन भी मुरली मिस नहीं करनी चाहिए। धारणा नहीं होती है तो समझना चाहिए देह अभिमान है, वह ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बाबा अच्छी रीति समझाते हैं, बच्चों को भी समझाना पड़े। बाबा तो बाहर जा ना सके, बाबा बच्चों के आगे ही समझाते हैं। ये बड़ी मम्मा भी है, ये बड़ी मम्मा भी है गुप्त। शक्तियाँ बाहर जा सकती हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, उनमें आदि सनातन देवी देवता धर्म का तो कोई प्रतिनिधि है नहीं, प्रतिनिधि है नहीं। यह भी पॉइंट समझानी है। और जो भी धर्म पिता आते हैं वह सब धर्म स्थापन करने आते हैं, ना कि अधर्मों का विनाश करने। सत्य धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश संगम पर ही होता है। जब उतरती कला हो जाती है, जब उतरती कला हो जाती है तब बाप आते हैं। चढ़ती कला तो एक ही बार होती है। इस पर एक श्लोक भी है, छोटेपन में पढ़ा था। गुरु नानक ने कहा है सब निंदक हैं झूठे। गुरु नानक ने कहा है सब निंदक हैं झूठे हैं। कोई भी पवित्र नहीं रहते। सिख धर्म में अकाली होते हैं जिनके ऊपर काला चक्र भी दिखाते हैं। यह है सुदर्शन चक्र, यह भी पवित्रता की निशानी है। कंगन भी बांधते हैं, दोनों पवित्रता की निशानी है, परंतु वो लोग इसका अर्थ नहीं समझते हैं, ना पवित्र रहते हैं। जनेऊ भी पवित्रता की निशानी है। आजकल तो सब कुछ उड़ा दिया है। ब्राह्मण कुल है उत्तम, उसमें फिर बड़ी चोटी रखते हैं, परंतु पावन तो कोई बनते नहीं। पतित पावन एक ही परमात्मा आकर सबको पावन बनाते हैं। ऐसे नहीं बुद्ध क्राइस्ट आदि भी कोई पतित पावन
थे। नहीं, गुरु तो दुनिया में अनेक हैं, सिखलाने वाले, पढ़ाने वाले। बाकी सर्व का सद्गति दाता पतित पावन एक ही है, सबको पावन बनाकर साथ में ले जाने के लिए मैं ही आता हूँ। बाबा कह रहे हैं सबको पावन बनाकर साथ में ले जाने के लिए मैं ही आता हूँ। ज्ञान सागर के साथ मददगार तुम ज्ञान गंगाएं भी हो। गंगा नदी पर भी देवी का चित्र रख दिया है। अब वास्तव में ज्ञान गंगाएं तुम हो, परंतु तुम्हारी अब पूजा नहीं होती, क्योंकि तुम अब लायक बन रहे हो। पुजारी से पूज्य बन रहे हो, फिर तुम्हारा पुजारी पना खत्म हो जाएगा, यह राज समझाते हैं। परंतु कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है। कदम कदम बाबा की श्रीमत पर चलना है। दे अवमान छोड़ते रहो। यह सब मित्र संबंधी आदि खत्म होने वाले हैं। हम सब चले जाएंगे, परंतु दुनिया तो रहेगी ना। बाप कहते हैं मैं नई सृष्टि का रचयिता हूँ, परंतु मैं आऊँगा तो पतित दुनिया में ना। तब तो मुझे पतित पावन कहते हैं, तो जरूर पतित दुनिया होगी। पावन दुनिया में तो पतित होंगे नहीं। परमात्मा को हेवन स्थापन करना है, इसलिए उनको हेवनली गॉड फादर कहते हैं। क्राइस्ट हेवन नहीं स्थापन करते। हाँ, उस समय जो आत्माएं ऊपर से आती हैं वह सतो प्रधान है। बाकी और कोई भी पतित से पावन नहीं बनाते। तुम बच्चों को अभी ऐसा कोई विकर्म नहीं करना चाहिए जो पतित कहा जाए। दे अवमान से ही विकर्म बनते हैं। तुम गारंटी करते हो कि और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। अब तुम प्रतिज्ञा पूरी करो, नहीं तो दंड खाएंगे। ग्रंथ में भी है, चढ़ती कला तेरे वाने सर्व का भला। अक्षर अच्छे हैं, परंतु जो कुछ पढ़े हैं उनको तो भूलना पड़ता है। बाबा को तो बच्चों के नाम भी पूरे याद नहीं, क्योंकि शिव बाबा को याद करना है। इसलिए बाबा कह देते हैं खुश रहो, आबाद रहो, ना बिसरो ना याद रहो। परंतु सर्विस एबल बच्चों को बाबा याद जरूर करते हैं कि फलाना बहुत अच्छा मददगार है। साहूकार तो घोर अंधकार में पड़े हैं, कोई को पता नहीं पड़ता कि मौत सामने खड़ा है। भगवान वाच मैं राजयोग सिखाता हूँ तो जरूर नॉलेज से गॉडेज ऑफ वेल्थ बनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मैं राजयोग सिखलाता हूँ तो ज़रूर नॉलेज से गॉडेज ऑफ वेल्थ बनते हैं। ये सारी राजधानी बन रही है नंबरवार। तुम जानते हो नंबरवार हम सब पढ़ रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं राजधानी स्थापन कर रहा हूँ, अनेक धर्मों का विनाश कराता हूँ। परम सतगुरु एक ही है, वह ऊंचे ते ऊंचा एक भगवान ही गाया हुआ है। ऊंचे ते ऊंचे ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी भगवान नहीं कहते, तो राम कृष्ण को भगवान कैसे कहेंगे? वह तो हैं ज्ञान का सागर पतित पावन। वह तो है ज्ञान का सागर पतित पावन। भगत भगवान को याद करते हैं। बाबा कहते हैं भक्त भगवान को याद करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को थोड़ी ही याद करते हैं। यह तो अभी व्यभिचारी बन गए हैं, तो कितनी अच्छी अच्छी बातें धारण करने की हैं। जो करेगा सो पाएगा। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम नदियों का ही छोर माने किनारा है। सागर तो कहाँ जा नहीं सकता। बाबा कहते हैं तुम नदियों का ही किनारा है।
सागर तो कहाँ जा नहीं सकता, परंतु वह है जड़ सागर, यह है चेतन। उसमें तो एक तूफान की लहर उठी तो बहुत नुकसान हो जाता है। विनाश के समय जोर से तूफान आएगा, सब खंड टापू आदि खलास हो जाएंगे, देरी नहीं लगती। नेचुरल कैलेमिटीज को गॉडली एक्ट कह देते हैं। तब कहा है कि शंकर द्वारा विनाश तो गॉडली एक्ट ही हुई है ना। शंकर द्वारा विनाश तो गॉडली एक्ट ही हुई ना। परंतु बाप कहते हैं मैं कोई ऐसा डायरेक्शन आज नहीं देता हूँ, यह सब ड्रामा में नोंद है। तूफान, नेचुरल कैलेमिटीज आदि आदि सब अपना काम करेंगी, कल्प कल्प यह कैलेमिटीज आनी ही है और सब खंड खत्म होंगे, बाकी एक भारत रह जाएगा। उसके लिए तैयारी होती है, रिहर्सल होती रहेगी। यह नेचुरल खेल बना हुआ है। अब बाबा कहते हैं तुम शिव शक्तियाँ ही कहाँ पर जाकर समझा सकते हो कि तुम सब चाहते हो शांति स्थापन हो, परंतु तुम जानते हो शांति होती कहाँ है, सुख कहाँ होता है, दुख कहाँ है। यह सब समझने की बातें हैं। अभी दुख धाम है, यही भारत सुख धाम था। आदि सनातन देवी देवताओं का राज था। कलयुग है दुख धाम, इनका विनाश जरूर होना है। पहले अंत होकर फिर आदि होनी है। मध्य में है अनेक धर्म। सतयुग में एक धर्म था। यह ड्रामा का चक्र है। इसमें 4 मुख्य धर्म हैं। एक धर्म का पाया माने टांग गुम है। देवता धर्म स्थापन करने वाला कौन है, यह बताओ। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। वास्तव में तुम भी प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद हो। शिव की भी औलाद हो। ब्रह्मा की औलाद होने के कारण आपस में भाई बहन हो। तुम जानते हो हम उनके बने हैं। परम पिता परमात्मा पहले ब्राह्मण धर्म रचते हैं। ब्राह्मण धर्म है चोटी और सब धर्म वाले बाद में आए हैं नंबरवार। आखिर में तुम्हारी प्रत्यक्षता होनी है। बाद में बाबा कहते तुम्हारी ही प्रत्यक्षता होती है आखिरी में जरूर। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों को भी बाप दादा को भी याद प्यार और सतगुरुवार की नमस्ते नमस्ते गुड मॉर्निंग बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, ज्ञान की धारणा के लिए जितना हो सके देही अमानी रहना है। अशारीरी बनने का अभ्यास रात को जाग कर करना है। दूसरी पॉइंट है, कैसे भी करके मुरली रोज सुननी व पढ़नी है, एक दिन भी मिस नहीं करनी है और संग तोड़ एक संग जोड़ने की प्रतिज्ञा करनी है। आज का मधुर वरदान है,